बिहार में बीजेपी के सामने 5 बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। साथ ही ये सवाल भी बन रहा है कि क्या ओल्ड वर्सेस न्यू की लड़ाई में नीतीश कुमार ही बाजी मार ले जाएंगे। दरअसल बिहार में बीजेपी और खासकर एनडीए के लिए नया साल कई मायनों में खास होने वाला है। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी के सामने वैसे तो कई चुनौतियां खड़ी हैं, लेकिन कम से कम 5 चुनौतियां ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए इस साल जी का जंजाल बन सकती हैं। जानकारों की माने तो सुशील कुमार मोदी के बाद से बिहार में बीजेपी के पास आज तक कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं मिला है जिसमें संगठन और सरकार चलाने की काबिलियत हो। बीते 8-10 सालों में बीजेपी ने कई चेहरों पर दांव लगाया और आजमाया भी, लेकिन एक भी चेहरा पार्टी आलाकमान के भरोसे पर खरा नहीं उतरा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या साल 2025 में भी नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे या बीजेपी में ओल्ड वर्सेस न्यू की लड़ाई में कोई तीसरा गैर राजनीतिक व्यक्ति बाजी मार ले जाएगा। अब आपको बताते हैं कि बिहार में बीजेपी के सामने क्या 5 बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली चुनौती, अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते हुए बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम नहीं बनते हैं तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा। क्या बीजेपी दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, नित्यानंद राय, प्रेम कुमार, रामकृपाल यादव और मंगल पांडे जैसे नेताओं में से ही किसी एक को सीएम कैंडिडेट घोषित करेगी। दूसरी चुनौती, अगर बीजेपी से नीतीश कुमार अलग होते हैं तो बीजेपी के सामने क्या रणनीति होगी। क्या बीजेपी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ मैदान में जाएगी या फिर मुकेश सहनी और आरसीपी जैसे नेताओं की पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। तीसरी चुनौती, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अगर एनडीए का हिस्सा नहीं होती है तो क्या बीजेपी नेतृत्व वाला गठबंधन सम्राट चौधरी को चेहरा बनाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी के अंदर ही काफी विरोध हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी कि पार्टी नेताओं के साथ साथ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को भी सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बनाए। चौथी चुनौती, बीजेपी आलाकमान अगर कोई नया चेहरा सामने लाती है जिसकी छवि साफ सुथरी हो तो क्या स्टेट बीजेपी नेता और गठबंधन उस नाम पर सहमति देंगे। क्या बिहार का अगला सीएम गैर राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकता है। क्या कोई नया चेहरा बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ा सकती है। पांचवी चुनौती, बिहार में अगर बीजेपी को अपने दम पर या गठबंधन में भी बहुमत नहीं मिलती है तो सरकार बनाने के लिए अन्य विकल्पों पर भी बीजेपी विचार करेगी। क्या बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो या फिर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के साथ साथ मुकेश सहनी जैसे नेताओं को भी एनडीए में लाएगी। क्योंकि आरजेडी को अगर बहुमत नहीं मिलती है तो वो पहले की तरह बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए नीतीश कुमार या किसी अन्य को सीएम पद का ऑफर दे सकती है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने गठबंधन दलों को एक साथ रखने की बड़ी चुनौती होगी। मैं आपको बता दें, बिहार में बीते कुछ दिनों से सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले कहते हैं कि अब बिहार में नीतीश कुमार की कोई भी तरकीब या चाल नहीं चलने वाली है, क्योंकि जेडीयू के विधायक, एमपी और कार्यकर्ता भी नहीं चाहते हैं कि वो आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में जाएं। ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए में रहकर ही समीकरण बैठाएंगे कि कैसे वो सीएम दोबारा बन जाएं। एनडीए में रहने पर नीतीश कुमार के सीएम बनने का चांस ज्यादा है, क्योंकि बिहार बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के बीच भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, नित्यानंद राय और प्रेम कुमार जैसे पुराने नेता भी राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में बिहार बीजेपी के सामने नए साल में ये 5 चुनौतियां आने वाली हैं।